और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर में एक सीन ने तहलका मचा दिया। कल तक उद्धव ठाकरे हथियार डालकर एकनाथ शिंदे के सामने नतमस्तक नजर आ रहे थे, तो अब वहीं शिंदे के खिलाफ शंखनाद कर रहे हैं। सरकार बचाने की जद्दोजहद के साथ उद्धव ठाकरे अब शिवसेना बचाने के मिशन में जुट गए हैं। पवार के कल दिए गए बयान के बाद उद्धव गुट अब एक्टिव हो गया है और एकनाथ के खिलाफ मुंबई में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। तो सवाल ये है अब कि क्या पवार का पावर और उद्धव की आक्रामकता शिवसेना को टूटने से बचा पाएगी? एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर। डायरेक्टर कौन है, साइड एक्टर क्या रोल अदा कर रहे हैं और आखिरी सीन क्या होगा, ये तो लगभग सबको पता है। बस नहीं पता तो ये कि इस पिक्चर का हीरो कौन है और विलेन कौन है जिसका पलड़ा भारी है। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। एकनाथ शिंदे की बगावत से कल तक उद्धव ठाकरे हताश और निराश नजर आ रहे थे। वो बागी विधायकों से गुहार लगा रहे थे कि लौट आओ, बात करो, जो कहोगे वो मान लूंगा। लेकिन सरकारी निवास वर्षा से मातोश्री पहुंचते ही जैसे उद्धव ठाकरे में नई जान आ गई। मुंबई में समर्थकों का हुजूम और कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उद्धव ठाकरे एक बार फिर यलगार करने लगे। उन्होंने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई और कहा कि कोरोना के कारण आंखों में पानी है, ये आंसू नहीं है। ठाकरे और शिवसेना का नाम लिए बिना बागियों का कोई अस्तित्व नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार ना करना बागियों की राक्षसी महत्वाकांक्षा है। मैंने जिद नहीं छोड़ी है, मेरी जिद अभी भी कायम है। पेड़ के फूल ले जा सकते हो, डालियां भी ले सकते हो, लेकिन इनके बच्चों को नहीं ले जा सकते। मैंने वर्षा छोड़ दिया, लेकिन हठ नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र में जो स्थिति निर्माण हुई, कुछ विधायकों ने निर्माण की है। शिवसेना ऐसी स्थिति से डरती नहीं है। शिवसेना ऐसी स्थिति में और ताकत से काम करती है। और पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का जो आदेश आएगा, उस आदेश के मुताबिक हम काम करेंगे। अरे सारे शिवसैनिक नवी मुंबई में वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे उनके आदेश के मुताबिक और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे उनके आदेश के मुताबिक काम करेंगे। उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ते जोड़ते अब हाथ उठाकर अपने समर्थकों का आह्वान करने लगे हैं। एकनाथ शिंदे को चुनौती देने लगे हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ जहर भी उगल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायकों को लालच देकर अपनी तरफ खींचा गया। एकनाथ शिंदे के लिए क्या नहीं किया, नगर विकास मंत्रालय दिया। यही नहीं, उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बोलते थे कि हम मरने पर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो मरने के पहले ही छोड़कर चले गए। ये पहली बार ये शिवसेना के साथ ही हुआ है। जिन लोगों पे भरोसा किया, कुछ तो परिवार वालों पे भरोसा किया, उन्होंने काम ऐसा किया है। हर बार जब भी जाते थे किसी ना किसी को दोष देकर जाते थे, 2/3 की बात करते थे, सभी नाकामयाब रहे, ये भी नाकामयाब। जाहिर है मुख्यमंत्री पद जाता तो जाता, लेकिन जब उद्धव को ये लगा कि पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथों से खिसक जाएगी, तो उन्होंने भी हल्ला बोलने का फैसला कर लिया। अपने समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगे तो कई दिनों से नदारद आदित्य ठाकरे भी मैदान में कूद पड़े। आदित्य ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपनी पार्टी और सरकार को बचाने के लिए आंदोलन जैसी
पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं की आता लढायचं तर आहे पण जिंकायचंच आहे आणि म्हणून आपण इथे जिंकलो. हे 2-4 दिवस हे सगळं नाट्य चाललेलं आहे ते काही नवीन नाही. हे 1 वर्षापासून थोडी कुरबुर चालू होती. त्यांच्यावर किती बोलायचं काय बोलायचं हा एक प्रश्न आहे. कारण किती किंमत द्यायची त्या अशा लोकांना जे स्वतःची किंमत लावून विकत तिथे गेलेले आहेत, विकून गेलेले आहेत, त्यांना आपण किती किंमत द्यायची हा एक मोठा प्रश्न आहेच. उधर एकनाथ शिंदे लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. बागी विधायकों की नुमाइश कर पार्टी में अपनी वक़्त दिखा रहे हैं. लांडे का गुवाहाटी पहुंचना तस्दीक करता है कि शिंदे शिवसेना के नए साहिब बनने के लिए कमर कस चुके हैं. याच्यामध्ये जे नोटीस आणि जे पिटिशन फाईल केलेलं आहे डिस्क्वालिफिकेशनचं आमच्या आमदारांच्या विरुद्धचं ते बेकायदेशीर आहे. ते टोटली इल्लीगल आहे. कारण मायनॉरिटीमध्ये जे व्हीप आणि गटनेता आहे त्याला अशा प्रकारचं डिस्क्वालिफिकेशन करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हे डिस्क्वालिफिकेशन बेकायदेशीर होऊ शकतं. आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटीपेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे. एकनाथ शिंदे ताल ठोक रहे हैं. उनके समर्थक सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पोस्टर बैनर लगा रहे हैं. एकनाथ शिंदे को भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि अब उद्धव ठाकरे की आक्रामकता कितना असर दिखाएगी. क्या उद्धव पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने पाले में रख पाएंगे? क्या उद्धव एकनाथ के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या सड़क पर आकर उद्धव अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? सबने पूरे एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हम लोग उतरे. विधायक रहे नहीं रहे लेकिन पार्टी के हम सब रहेंगे क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने विधायक बनाया है. यही लोग हैं जो लोकसभा में खासदार बनाते हैं और ये उनको पता है. यही सोच विचार करके आदरणीय उद्धव जी ने जब कहा कि आप मेरे साथ हो के नहीं हो तो उन्होंने कहा यस पूरे शक्ति के साथ पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ हैं. दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह. महाराष्ट्र की सियासत में शह और मात का खेल जारी है. कल तक उद्धव सरेंडर मोड में नजर आ रहे थे लेकिन अब एकनाथ शिंदे से युद्ध लड़ने को तैयार है. मतलब साफ है कि अब फ्लोर टेस्ट होगा और उसी में तय होगा कि उद्धव में है दम या शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए सिंघम. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.